जय पार्वती माँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को माता पार्वती जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता पार्वती की कि कैसे उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या और कितने ही संघर्ष किए, तब कभी जाकर उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माता पार्वती की कहानी भगवान शंकर से संबंधित है। माता पार्वती शक्ति का अवतार हैं, साथ ही भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की माँ और भगवान शंकर की पत्नी भी हैं। उन्हें देवी माँ भी कहा जाता है। उमा गौरी भी पार्वती के ही नाम हैं। हम जानेंगे कि माता पार्वती की संपूर्ण कहानी। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। माता पार्वती पूर्व जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उस जन्म में भी वे भगवान शंकर की ही पत्नी थी। उनका नाम सती था। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया तथा हिम नरेश हिमावन के घर पार्वती बनकर अवतरित हुई। अब मैं आपको पार्वती जी की पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा दक्ष के अन्य गुणवान पुत्रियां होने के बावजूद वे अपने घर में एक ऐसी पुत्री चाहते थे जो सर्वगुण संपन्न एवं सब पर विजय प्राप्त करने वाली हो। अतः दक्ष इसी प्रकार की पुत्री की चाहत में तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। और भगवती ने तप करने का कारण पूछा। दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा और मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः कुछ समय पश्चात भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित कार्य करके दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी आश्चर्य होता था। जब सती विवाह योग हुई तो दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए भगवान शंकर ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शंकर के साथ रहने लगी। भगवान शंकर दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शंकर के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शंकर भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। राजा दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवियां इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर सती ने भगवान शंकर से पूछा, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे? इस पर सती भगवान शंकर से बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शंकर ने सती से वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और कहा, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती से भगवान शंकर ने कहा, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही। अपनी बात
बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। राजा दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के इस कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शंकर ठीक ही कह रहे थे। बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वह इस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के लिए विशेष जगह थी सिवाय भगवान शंकर के। वे भगवान शंकर का स्थान ना देकर अपने पिता से बोली, पिताजी, यज्ञ में तो सबका स्थान दिखाई पड़ रहा है, किंतु कैलाशपति का नहीं है। आपने उनका स्थान क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शंकर को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन स्थान देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। वह बहुत ही क्रोधित हो उठी। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। तभी यज्ञ मंडप में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शंकर के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शंकर अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए। वे शुद्ध हो गए। भगवान शंकर ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और देवताओं की सांसें भी रुक गई। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शंकर की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शंकर पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य है भगवान शंकर और सती का प्रेम। भगवान शंकर और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर भगवान शंकर जी के अर्धांगिनी बनूंगी। दूसरे जन्म में माता पार्वती ने हिम नरेश हिमावन तथा मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। पार्वती के जन्म का शुभ समाचार सुनकर देवर्षि नारद हिम नरेश के घर पधारे। हिम नरेश के पूछने पर देवर्षि नारद ने पार्वती के विषय में यह बताया कि तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है तथा इसका विवाह भगवान शंकर से होगा, किंतु भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पुत्री को घोर तपस्या करनी होगी। स्वयं हिम नरेश चाहते थे कि उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हो। नारद मुनि के मार्गदर्शन के साथ वह तपस्या करने के लिए तैयार हो गई।
ताकि वह भगवान शंकर से शादी कर सके। माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात अंत में भगवान शंकर पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने प्रति प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा। उन्होंने माता पार्वती के पास जाकर उन्हें यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि भगवान शंकर औघड़, अमंगल, वेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम की बातें सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे दूसरे रूप में आते हैं और भगवान शंकर की बुराई करने लगते हैं, पर वह फिर भी माँ पार्वती का फैसला बदल नहीं पाते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती की भक्ति से खुश होते हैं और उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। निश्चित दिन भगवान शंकर बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शंकर की बारात अत्यंत मनमोहक थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में इनके 2 पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश हुए। कई पुराणों में इनकी पुत्री अशोक सुंदरी का भी वर्णन है। दोस्तों, यह थी भगवान शंकर एवं माता पार्वती की कहानी कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया और उनके लिए कितने व्रत रखे। आज यदि देखा जाए तो हमारी माताएं बहनें द्वारा रखे जाने वाले व्रत माता पार्वती ने ही शुरू किए थे। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।